हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कई बार ऐसा होता है कि जब हम बच्चे को दवा पिलाते हैं और बच्चा उल्टी कर देता है, तब हमें समझ में नहीं आता कि हम बच्चे को दोबारा दवा पिलाएं या ना पिलाएं। नहीं पिलाएंगे तो बच्चा सही कैसे होगा, ये कई सारे कन्फ्यूज़न आते हैं। और मैंने भी अपनी छोटी वाली बेटी में ये चीज़ बहुत फेस की है, क्योंकि उसको जब भी कोई दिक्कत होती थी मैंने दवा पिलाया और वो तुरंत उल्टी कर देती थी। इसमें बहुत परेशानी होती थी। कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है कि बच्चे को अब दोबारा दवा पिलाऊँ या ना पिलाऊँ, नहीं पिलाएँ तो वो सही कैसे होगी। तो हो सकता है आप सबके साथ भी ऐसा होता हो। तो अगर आप सबके साथ भी ऐसा होता है, तो आइए हम जानते हैं कि हम बच्चे को किस टाइम दवा पिला सकते हैं, किस टाइम हमें नहीं पिलाना चाहिए। देखिए, अगर हमने जैसे बच्चे को दवा पिलाया और अगर बच्चे ने तुरंत उल्टी कर दी, 10-15 मिनट के अंदर ही उल्टी कर दी, तो इसका मतलब है कि बच्चे के शरीर में वो दवा अभी सही से एब्ज़ॉर्ब नहीं हुई है, क्योंकि वो दवा एब्ज़ॉर्ब होने में कुछ समय लगेगा। तो अगर 10 से 15 मिनट के अंदर ही या तुरंत ही बच्चे ने उल्टी कर दी है, तो ऐसे में आप अपने डॉक्टर से सलाह भी ले सकती हैं और आप उस दवा को आप दोबारा से पिला सकती हैं, रिपीट कर सकती हैं। क्योंकि जब तक शरीर में दवा सही से नहीं जाएगी, बच्चे को फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, अगर आपने बच्चे को दवा पिला दिया, उसके 20 मिनट बाद, 30 मिनट बाद बच्चा उल्टी कर दे रहा है, तो ऐसे में आपको दवा दोबारा से नहीं देनी चाहिए, क्योंकि 20 से 30 मिनट के अंदर, 40 मिनट के अंदर वो दवा बच्चे के शरीर में एब्ज़ॉर्ब हो जाती है और फ़ायदा करना शुरू कर देती है। ऐसे में अगर आप ये सोचती हैं कि दवा उलट दिया बच्चे ने, कई बार लोग ऐसा भी करते हैं कि दवा सोचते हैं आधे घंटे बाद दवा उलट दी है, बच्चे ने उल्टी कर दी है, तो हम बच्चे को आधी डोज़ दे देते हैं कि अगर आधी रह गई हो, असर की हो तो आधी और दे देते हैं। या कई बार लोग आधे के बजाय पूरी डोज़ दे देते हैं। ऐसा करने से दवा की ओवरडोज़ हो सकती है और ये बिल्कुल ख़तरनाक हो सकती है। तो आप चाहे आधा आप देने का सोच रहे हो या पूरी दवा आप दोबारा दे रहे हो, ऐसा आपको नहीं करना है। अगर 15 मिनट से ऊपर हो गया है, आधा घंटा 40 मिनट हो गया है, तो आप दवा मत पिलाएँ। बच्चे ने उल्टी कर दिया, कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर वेट करें। धीरे-धीरे आप देखेंगे कि बच्चे को फ़ायदा होगा। हाँ, अगर आप देख रहे हैं कि 30-40 मिनट बाद बच्चे को दवा पिलाई थी, वो बच्चे ने उल्टी कर दी और 1 घंटा अब हो गया है, 1.5 घंटा हो गया है, बच्चे को कुछ भी आपको फ़ायदा नहीं दिख रहा है, अगर फ़ीवर था तो अभी भी वैसे ही है, तो आप एक बार अपने डॉक्टर से दोबारा सलाह ले सकते हैं या दिखा सकते हैं। हो सकता है डॉक्टर कोई दूसरी दवा लिखें या जो भी सलाह डॉक्टर आपको दें आप वो करें। अपने मन से दोबारा कभी भी 15 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद आपको दोबारा से कभी भी दवा नहीं पिलानी चाहिए, क्योंकि इससे ओवरडोज़ हो सकता है और ओवरडोज़ दवाई का किडनी पे बहुत असर डालता है। हो सकता है छोटे बच्चों में तुरंत ये ना पता चले, लेकिन अगर आप बार-बार ऐसी चीज़ें करती हैं, तो ये इन फ्यूचर बच्चे को ये दिक्कत देखने को मिल सकती है कि उसको किडनी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए कभी भी, और ख़ासकर फ़ीवर की जो पेन किलर की, अगर बच्चे को कहीं दर्द हो रहा है, फ़ीवर के साथ ज़्यादातर उसमें पेन किलर भी मिक्स होता है, तो ऐसे में आप कभी भी ओवरडोज़ मत करें, क्योंकि इससे बच्चे के लिवर पे और किडनी पे दोनों पे असर पड़ता है। कई बार हम देखते हैं कि बच्चे का लिवर बहुत कमज़ोर होता है और ख़ासकर ऐसे बच्चे जो बार-बार बीमार हुए हैं, बार-बार जिनको पेन किलर या जिनको एंटीबायोटिक दी जाती है, क्योंकि बच्चों में भी आजकल हर डॉक्टर एंटीबायोटिक लिखते हैं और वो बहुत ख़तरनाक होती है बच्चों की हेल्थ के लिए। तो कभी-कभी तो सही है, लेकिन अगर हम उसको बार-बार दे रहे हैं, अगर बच्चे ने उल्टी कर दिया, दोबारा से हमने फिर पिला दी, तो आप सोचिए कितनी ओवरडोज़ हो जाएगी और ये बच्चे के लीवर पे, उसकी किडनी पे कितना गलत असर डालेगी। तो इसलिए अब उम्मीद करती हूँ आपको पता चल गया होगा कि आपको किस टाइम दोबारा से दवा पिलानी है, किस टाइम आपको नहीं पिलानी है। आप अपने डॉक्टर से भी सलाह ले सकती हैं और डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही दोबारा से दवा पिला सकती हैं। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो उसको लाइक करें, उसको शेयर भी ज़रूर करें।